हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं डालियाँ खोदने के लिए आया हूँ, डालियाँ काटने के लिए आया हूँ। और ऐसे में भी कल वो मधुमक्खियों का क्या कहते हो, मधुमक्खी का झरना छन्ना, मधुमक्खियों को देख लिया था। तो अभी मन नहीं कर रहा है इनको खोदने। इधर तो काट ही नहीं सकता क्योंकि इधर ही तो है वो मधुमक्खियों का क्या कहते हैं उसको, वो रहा। और इधर जो बाकी है अभी उसको भी खोद के क्या करूँगा। जब ये मधुमक्खियाँ उड़ जाएगी तब इनको साथ में ही काट लेंगे बाद में। अब पता नहीं ये तो कब ही उड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको रहने ही देते हैं। तो चलते हैं नाडी में और पीपली का नंबर लेते हैं, पीपली को काटते हैं। और वैसे इधर एक गुंदा और है भाई, इधर गुंदा और है एक, वो रहा। अभी पहले उसके पास में जाकर के देखता हूँ क्या उनको अब बकरियाँ खाएगी, क्योंकि थोड़ा सा दिखने में सही नहीं लग रहा वो। चलो देखते हैं। ये इधर बाग में तो आ गए हैं। ये है एक गूंदे का पेड़, इसको काटते हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अभी इधर काटेंगे कैसे? यहाँ पर पपीता का पेड़ है और पपीते भी लग रहे हैं। तो अगर काटूंगा इस पेड़ को तो इसके ऊपर आकर के गिरेगा। ये जाड़े जाड़े और आ रहे, मकड़ियों के जाड़े आगे आगे आ रहे हैं, आगे आडे आडे। कैसे काटूं अब इसको? इसके पत्ते तो छोटे छोटे हैं। ये गूंदा नहीं है, ये गूंदी है, गूंदी। क्या करूं? काट दूं? काट दूं? देखते हैं, काट देता हूँ। ये भी तो काटना बनता है। अभी इसको थोड़ा सा बचा करके काटूंगा फिर, और क्या, ध्यान से। लो भाई, इसको भी गंजा कर दिया, बिल्कुल पूरी खोर दिए, काट दिए। खोर 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 याद आ रहा है, काट दी। अभी ये जो नीमड़ी है उसको भी काट देता हूँ। जो उधर थोड़ी सी है उसको काट ही देता हूँ। इसको तो थोड़ी सी काट दी, मरम्मत कर दी। रस को जमाओ जमाओ। नीम के पेड़ पर चढ़ गया हूँ। अब ये थोड़ी सी है, इसको भी काट देता हूँ। उस दिन दादाजी आए थे काटने के लिए, लेकिन इसको तो नहीं काटा। नीचे पता नहीं कुछ था, वेलड़ा था, उसको काट करके लेके चले गए शायद। ये इधर बहुत झाड़ियाँ हो रही है तो मुश्किल से कट रहा था, तो दादाजी फिर काटे ही नहीं। तो अभी इसको मैं काट रहा हूँ और फिलहाल अभी ऐसा बैठ करके काटना पड़ रहा है। जैसे मतलब मुश्किल से तो ऊपर चढ़ा था, इधर से काट रहा और अब थोड़ी सी आसानी हुई है और काटता हूँ इसको। बंद कर दो। कल है भाई साहब इस पीपली का नंबर। आज तो उधर से ही काम चला लिया, कुएं से लेकर के आ गया और घर पर ना करके और पाडियों को और गाय को लेकर के आ गया, बांध दी। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर। अभी ब्यावर की तरफ निकलना है, कुछ काम है, मम्मी ने बोला है। तो हम लोग जा कर के आते हैं। क्या काम है बोल रहे, शाम तक लगेगा। और ट्विस्ट बताता हूँ आपको, कहानी में ट्विस्ट आया है आज। मेरे मामा ने कॉल किया है कि तैयार हो जा, कल हम लोग जा रहे हैं वडोदरा गुजरात काम करने के लिए। तो मैं तो एग्री नहीं हुआ, एकदम से ऐसे घबराहट सी हुई है कि भाई अब मैं क्या करूँ। ना पढ़ाई हो रही है और ना काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मैं अभी क्या करूं? अगर वहाँ पर भी चला गया तो यहाँ पर कौन काम करेगा? मैं यहाँ पर, जबकि मैं इनके ऊपर हूँ, खड़ा हूँ खेतों के ऊपर, तब जा कर के ये काम हो रहा है। अगर मैं चला गया तो क्या होगा? इधर क्या होगा? चला गया तो कुछ भी नहीं होगा।
मम्मी के काम जो है वो 12-1 बजे तक भी फ्री नहीं हो रहे हैं। अगर मैं चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे तो मम्मी जल्दी उठ कर के काम कर सकती है, मम्मी कर सकती है 12 अभी भी कर सकती है काम, लेकिन उनकी क्या है कि करने की इच्छा नहीं है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फिर काम तो आराम से होगा कि भाई उनको भी ध्यान होगा कि हाँ काम करने वाले हैं, तो हम तो आराम काम करते हैं। जब नहीं होगा काम करने वाला तब अपने आप टेंशन होगी काम करने की, तो करेंगे ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल मैंने मामा को कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बू पे छोड़ता हूँ, वो कहेंगे तो मैं चला जाऊँगा। मेरे ऊपर मैं आज तक ही नहीं बोला। जब भी मामा ने बोला है तब मैंने अपने मम्मी पापा के बारे में ही बोला कि उनको पूछ लो। तो अभी भी आज भी ऐसा ही बोला, अगर वो भेजेंगे तो मैं तो चला जाऊँगा। मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आज्ञा लेना ज़रूरी है। तो वही है परमिशन। अगर बोलेंगे आज तो रुकता हूँ। अब पढ़ाई तो हो नहीं रही है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ पर रुकना है, घर पर पढ़ाई के लिए रुकना है। अदरवाइज़ ऐसे काम के लिए तो मैं ज़िंदगी भर भी यहीं पर रुक सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब नई साल आने वाली है, 5 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर बाहर चला जाऊंगा तो पूरे साल फिर ऐसे ही जैसे इस साल 2025 में गुज़रा है। गुजरात में निकली थी नई साल, और नई साल आई थी, और अभी भी ऐसा ही होगा। तो अगर आने वाली साल में अगर 2026 में मेरे से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ज़िंदगी मेरी ऐसे ही ख़त्म है। मैं तो मानता हूँ अगर 2026 में कुछ भी नहीं हुआ तो मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। अगर मुझे लगेगा कि 2026 में मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ पाने के लिए मेरे में जुनून है, तो 2026 में मुझे पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आई गिव अप, मैं हार मान लूँगा भाई। 2026 इज़ माई लास्ट क्या कहते हैं वो सिचुएशन, ऑप्शन, जो भी बोलो, देखते हैं क्या होता है। कोई भी लुक चेंज नहीं हुआ, खाली बस तैयार हुआ हूँ। बाल वाल को सेट किए हैं और मास्क दूसरा लगा लिया, और अब आते हैं जा कर के। कहाँ आ गया हूँ दोस्तों। एक तो जहाँ पर गए थे वहाँ पर इतना वक्त ज़ाया हो गया, 2-3 घंटे वहाँ पर बैठा रहा और इंतज़ार करते रहे। और वहाँ पर मम्मी मतलब वहाँ पर बैंक में थे तो लाइनें वाइनें लगना पड़ा, इसीलिए फिर लेट नंबर आया। और फिर गए बिहार भी कुछ काम था, वापस आए। फिर अब कहाँ आए, जहाँ पर हम लोग गाय देखी थी वहीं पर हम लोग वापस आ गए हैं गाय लेने के लिए। फिर देखो भाई साहब, जहाँ पर हमारे रहते हैं, जहाँ से हम लोग गाय लेंगे, ये तो किराए पे रहते हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया है देखो एक बार, हाय हाय। मैं आया तो था अंदर से होकर के, लेकिन अभी क्या है कि इनके मालिक लोग आ गए हैं इधर, परिवार वाले, तो बाहर से होकर के उधर से जाना पड़ेगा। और आज हम लोग गाय को लेकर के ही जाएंगे। टेम्पो आ गया है, आ रहा है, अभी उसको रास्ता दिखाता हूँ और लेकर के आता हूँ उधर इस वाले गेट के पास में। भाग रही गाय तो डर रही है थोड़ी गाय, 1-2 बार की एरिया दोस्तों घर पर, और गेट के बाहर खड़े हैं हम लोग गाय को लेकर के। अब गुड़ आ जाए तो खिलाते हैं और अंदर डालते हैं। कल से हमारे दूध ही दूध होगा भाई, हाय हाय। ले केड़ी ने खोजे ले
केड़ी ने ओ गाय ने खोद हाँ तो कल सकाणो है लाटोड़ो केड़ी ने खोद देन छोड़ की ले अल्लाह केड़ी ने सुखा रही तने केड़ी होती ए सर सुखा कटर खाते ने ए डफड़ी का भाई जे वास्ते ले कर गाल दे मुंडा मन्ने खा दे फिर खाए गाय ने का बकरो के वो केड़ी ने खवा दे केड़ी ने खवा गाय ने खाई रही थी कौन है मुंडा गाल ने जे बद चलो 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 आजा मजा आया अब पुरानी गाय बेच दी कहाँ तो किया अंदर डरे गणी यार तार का रुक बंद ही कर दी तू की बड़े खुना बात गाय ने टमांग बीच में ये गाय ने ओसी करनी पेड़ी से ओसी करनी पेड़ी पासी गाय ने अपना हां ओसी ये गला में बांधना ना इंद्र वंत्र वो से कर इधर बांध दे गला के अंदर से खोल देना मुंडा ये गाय ने ओसी कड़ा बेच दी कौन ये पहले गला पे बांध आ इंद्र उल्लू बांध ले गांठ बांध बस ये खोल ले मोरो भी तो बना बात गाय ले आया गाय मोर पड्डी खोल लगा दीजिए थोड़ा पास बांध दे अंदर हैं खोल काट दो पड्डी हां ये दीजिए हकल के बंदी खोल ले सो बस बांध ले दूध लिया वो भर ले रहा छुट्टी काम मारे ये बांध में लगाए तो खुले से हो गई है दोस्तों एक और गाय एड इस गाय के साथ में लेकर के आ गए हैं। ये है केडी जो कि अब तो अच्छी से नहीं दिख रही। सुबह से हम लोग पैदल पैदल लेकर के आए हैं इधर घर पर और आसानी से आ भी गई। अब सुबह होगा दूध ही दूध। फिलहाल पता नहीं ऐसे क्या कर रही है, ये मुँह से रो रही है पता नहीं। अभी कुछ खाकला वाकला नाकते हैं और हाँ यहाँ अभी फिलहाल ये वो लोग यही पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।